हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। चलो, आज हम लोग ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ था कि ट्वेल्थ का क्लास भी स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आज ट्वेल्थ का क्लास स्टार्ट होगा। ये जो पहला जो चैप्टर है वो ट्रिगोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड है। ट्रिगोनोमेट्रिक में सिर्फ एक ही चैप्टर है ट्वेल्थ में, उसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ही डिस्कस करते हैं। देखो, इस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका एप्लीकेशन भी अदर चैप्टर्स में है। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। कहने का मतलब, जब आप डिफरेंशिएशन इनवर्स का पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ का, तो उसमें भी यूज आएगा इसका, प्रॉपर्टीज वगैरह कंसेप्ट यूज आएगा। फिर इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यूज आएगा इसका, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। बहुत मतलब कहने का मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है कि इससे 3 चैप्टर ना डिपेंडेंट हो गया। एक तो आईटीएफ हो गया, फिर डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में क्या है कि जो हम लोग 11th में जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े थे, फार्मूलाज जो था उसको पढ़े थे, उसका इसमें यूज आएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ढंग से आपको समझने के लिए, समझ में तो बिल्कुल आएगा, ऐसा टेक्निक से बताते हैं कि आपको समझ में आना ही है। बस आपको करना क्या है कि जो 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक बताए थे उसको रिवीजन करना है, जिसमें टी रेशियो का वैल्यूज वगैरह निकालने के लिए बताया गया था। बहुत सा कंसेप्ट बताए थे एंगल निकालने के लिए, जैसे दल बदलू ट्रिक बताए थे, उल्टी करता है और पचा लेता है ट्रिक बताए थे, और बदल जाता है रह जाता है, ये सब का यूज आएगा इसमें। तो उसको आप देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो अब टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, आईटीएफ, इसको शॉर्ट में हम लोग आईटीएफ बोलते हैं। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है क्या, कैसे इसको लिखते हैं उसको देखिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब देखो, साइन थीटा का कुछ वैल्यू होगा ना, थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में इसमें इसका वैल्यू होगा, तो इसलिए इसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं। अब ये क्या है, एंगल है और ये वैल्यू है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये बगल में, समझने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, बगल में क्या होता है, एंगल, और इसका ये पूरा वैल्यू है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, इसको इस साइड इनवर्स में लिखने के लिए, तो ये ऐसे लिखाता है। तो साइन इनवर्स एक्स, ये तो थीटा इधर आ जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे, मतलब इसको इनवर्स में लिखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स। तो यही इनवर्स है। साइन, इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज रीड एज, ये देखो पीएमसी 1 कर लो, दिस इज रीड एज साइन इनवर्स x, which is equal to x। इसको हम लोग ऐसे इसको पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x। तो ये सिंपल है, ये आप आराम से लिख सकते हैं, ये लिखने आता भी होगा। तो यहाँ पे ये, अब इसमें देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा का रेंज क्या होता है, कहां से कहां, -1 से बड़ा साइन थीटा इक्वल लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो इसमें -1 से बड़ा या इक्वल साइन थीटा को हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, x। तो यहाँ x, ये और ये हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू जो होगा -1 से 1 तक लाई करेगा। इसको आप इनवर्स में अगर लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स -1, ये इधर आया तो ऐसे, और ये
इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स -1 का जो वैल्यू होगा वो -π/2 और थीटा और ये π/2 ये तो कहने का मतलब इसमें दो वेरिएबल नजर आ रहा था, थीटा और एक्स। तो थीटा कहां से कहां लाई करेगा, -π/2 से π/2 और इक्वल भी होगा, ठीक है। जो ये देख लीजिए कि क्या है, तो -π/2 से बड़ा इक्वल एंड इक्वल भी, और π/2 छोटा और इक्वल भी, और x -1 से बड़ा इक्वल और 1 से छोटा और इक्वल भी होगा। तो ये सब क्या है, इसी तरह से अदर जो 5t रेशियो बन गया उसका भी इनवर्स होगा, तो उसका भी आपको ये और ये दोनों आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज, इसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज। एंगल तो बहुत सा हो सकता है, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल एंगल, प्रिंसिपल एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये साइन का रेंज है, ये डिफाइंड होता है -1 से 1। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल वैल्यू लेते इसलिए हैं कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कहने का मतलब, नॉट इन्वर्टिबल कहने का मतलब कि उसको हम लोग इनवर्स में नहीं लिख सकते हैं। तो इनवर्स में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसको बनाया जा सकता है, उसके वैल्यू को, एंगल को, क्योंकि पीरियोडिक होने के कारण हम लोग एंगल को रिड्यूस करके उसको पीरियोडिक फंक्शन में ये इन्वर्टिबल बना सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है इसमें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो नोट्स में करके हम लिख देते हैं, ठीक है। एक दूसरा इसमें और ये है, जैसे नोट्स में PMC 2 के नोट्स में ये देखा जाए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग जानते हैं कि x इनवर्स को हम लोग 1/x लिखते हैं, 1/x, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। 1/x लिखते हैं इस तरह से, बट साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x का इनवर्स, देयरफॉर साइन इनवर्स x is not equal to 1/sin x। ये नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये क्यों नहीं लिख सकते हैं इसके तर्ज पे, बिकॉज इसमें -1 जो यूज किया गया है वो अलजेब्रिक इंडेक्स है, बट इसमें जो -1 यूज है ये अलजेब्रिक इंडेक्स नहीं है। ये -1 यूज किया गया है इनवर्स रिलेशन को लिखने के लिए, तो इसलिए ये दोनों में अंतर है। कभी भी साइन इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? मतलब ये अलजेब्रा पे ऐसे मत बैठा दीजिएगा कि यहाँ भी इनवर्स है और यहाँ भी इनवर्स है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो इंग्लिश होगा वो क्या लिखाएगा उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इधर इसी को हम लोग इधर ये लिख रहे हैं कि इन x -1 is an algebraic index, but in -1 is not an algebraic index, not algebraic index। ये algebraic index नहीं है। Here
साइन इनवर्स x minus 1 is used to write inverse relation only। इनवर्स रिलेशन को ये यूज किया गया है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट में ये देखना है हम लोग को कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपको 2 sin थीटा इज इक्वल टू x है, तो इसको जो गलत बच्चा सब गलत क्या करता है कि अच्छा ये इसको इधर ले जाएंगे तो इनवर्स में लिखा जाएगा, बट और ऐसे 2 कांस्टेंट है 2 छोड़ दिए इसको इधर ले गए तो थीटा बच गया और साइन इनवर्स x। ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसे नहीं लिखा है, ये गलत अप्रोच है। तो सही कैसे लिखाएगा? 2 sin थीटा इज इक्वल टू x अगर दिए हुए हैं तो इसको आप ऐसे लिखिए sin थीटा इज x/2 और थीटा इज इक्वल टू, अब इसको इनवर्स में लिखो sin इनवर्स x/2। ये होगा आपका। कहने का मीनिंग ये हुआ कि 2 sin थीटा बराबर अगर x दिए हुए हैं तो पहले यहाँ ये जब भी लिखेंगे तो साइन जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके आगे का कोफिशिएंट को +1 कर दीजिए। तो +1 मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इधर x/2 होगा और उसके बाद इसको इनवर्स में लिखिए। तो यही इनवर्स लिखने का तरीका है। अगर 3 यहाँ पे रहता, यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ x/3 आ जाता। कोई भी टी रेशियो का अगर इनवर्स में लिखते हैं तो ये लिखने का तरीका होता है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखते जाइए, इधर रब करेंगे मिटाएंगे उधर लिखते जाना है, समझते जाना है। ये पीएमसी 2 के अंदर में सेकंड पॉइंट है। अब जैसे बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, आईआईटी के एग्जाम में भी पार्टिकुलरली इनवर्स को लिखने का और दूसरा भी तरीका है। तो उसको कैसे लिखते हैं? तीसरा पॉइंट में हम लिखते हैं, पीएमसी सेकेंड के तीसरा पॉइंट में ये लिखते हैं कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x टैन इनवर्स x। और भी तीन को लिख दिए हैं समझाने के लिए, और भी जो भी 3 और बचा हुआ है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसको भी आप लिख सकते हैं। कैन बी रिटेन एज आर्क साइन x, आर्क कॉस x, आर्क tan x respectively। तो ये ध्यान रखना है। मतलब कहने का मतलब दैट इज, अगर आपको क्वेश्चन में आर्क पढ़ेंगे क्या, आर्क साइन x दिया हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x। आर्क कॉट x दिया हुआ है तो कॉट इनवर्स x इसको लिखेंगे। इस तरह से ये एग्जाम्पल में मतलब ये हो गया क्लियर। ये तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया। फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे कि देखिए अब जैसे बताया प्रिंसिपल एंगल को निकाल के दिखाए थे। प्रिंसिपल जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x, इनवर्स जो फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन इसको बोलेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कुछ और नहीं क्या है, एंगल है। अब इसमें हम लोग जो एंगल लेंगे, एंगल तो बहुत सा हो सकता है किसी पार्टिकुलर वैल्यू का, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन हम लोग प्रिंसिपल एंगल को लेंगे। जैसे आप मान लो स्कूल की बात अगर करते हैं तो स्कूल में टीचर तो बहुत सा है, जैसे टीचर मतलब एंगल बहुत सा है, बट प्रिंसिपल तो एक वो होता है, तो इसलिए प्रिंसिपल एंगल एक ही होगा। तो उसी प्रिंसिपल एंगल को हम लोग लेंगे। तो ये इनवर्स
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो एक ही आएगा। एंगल बहुत सा हो सकता है बट एक ही को उसमें चुनना है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एंगल बोलेंगे। प्रिंसिपल एंगल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये लिखिए कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कुछ और नहीं क्या हुआ, एंगल है। जनरली हम लोग क्या लेंगे, प्रिंसिपल एंगल लेंगे। इंस्पाइट अगर नहीं IIT के प्रॉब्लम में जनरल एंगल को भी डिस्कस करने के लिए बोलता है तो वहां पे लिया जाएगा। बट यहाँ आपका जो बोर्ड का सिलेबस या इन जनरल अगर कहीं मेंशन नहीं है तो आप प्रिंसिपल एंगल को ही लेके चलिए। क्लियर? तो ये तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स ITA, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज इन फैक्ट एंगल। एंगल है जैसे साइन थीटा बराबर x अगर लेते हैं तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो ये जो इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन कुछ और नहीं क्या हुआ, एंगल हुआ, है ना। इनवर्स फंक्शन कुछ और नहीं एंगल है। ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज इन फैक्ट एंगल, एंगल होता है। जनरली हम लोग प्रिंसिपल एंगल को लेके चलेंगे, बार बार मैं ये बोल रहा हूं। और प्रिंसिपल एंगल क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस, मेन इम्पोर्टेंट अब प्रिंसिपल एंगल के बारे में हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे ये डिफाइंड है। कैसे अभी साइन का बताए थे, साइन इनवर्स x बराबर थीटा अगर है तो थीटा -π/2 से बड़ा और इक्वल भी होगा और π/2 से छोटा और इक्वल भी होगा। और x जो होगा उसमें -1 से बड़ा और इक्वल और 1 से छोटा और इक्वल भी होगा। तो उसी तरह से अदर टी रेशियो का क्या होगा, रेंज और प्रिंसिपल एंगल, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप उसको PMC थर्ड में लिखेंगे। इतना लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लिखते जाइए। PMC थर्ड में ये लिखिए, PMC थर्ड में। तो PMC थर्ड में क्या लिखाएगा, वो यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में फंक्शंस, इधर सीरियल नंबर। अब मान लो कि सीरियल नंबर 1 में फंक्शन ऐसा लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो दो चीज आ गया, x और थीटा। तो ये थीटा रेंज कहलाएगा, थीटा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और x जो होगा वो डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें थीटा बराबर साइन इनवर्स x है, तो थीटा कहां से कहां होगा, माइनस एक आपको दिखा दिए थे, ये होगा। ठीक है, इसको और ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। ये क्लोज इंटरवल में आपको ये लिखाएगा। और -1 से बड़ा x और 1 से छोटा और इक्वल भी, दैट इज ये क्या होगा, मॉड x स्मॉलर देन 1 और इक्वल टू भी 1। ये पहला हो गया आपका। ये 6 के बारे में लिखते हैं। सेकेंड, थीटा बराबर cos इनवर्स x अगर लेते हैं तो इसका 0 से बड़ा और इक्वल भी होगा, पाई से छोटा इक्वल, दैट इज इसको इंटरवल में लिखना होगा तो क्लोज इंटरवल 0, पाई। और इसका भी वही होगा, x
जो साइन का होता है इनवर्स, दैट इज mod x स्मॉलर देन 1। तीसरा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, दैट इज, इसको इंटरवल के टर्म में कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल π/2 -π/2 और π/2, और इसका कोई भी रियल वैल्यू होगा उसके लिए ये सेटिस्फाइड है, दैट इज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये फोर्थ में थीटा बराबर cot इनवर्स x अगर है तो 0 से थीटा और पाई के बीच में, दैट इज ओपन इंटरवल 0, पाई। इसका भी यही tan का जो होगा वही माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, दैट इज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो सेक का इसके जैसा होगा, कॉस के जैसा, बट इसमें क्या होगा कि सेक किसके अनडिफाइंड हो जाएगा, कॉस में का वैल्यू 0 जिस पे होगा तो π/2 पे 0 होता है, तो π/2 पे ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, तो इसलिए थीटा शुड नॉट इक्वल टू π/2। अगर इसको इंटरवल में लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हो, 0 से बड़ा थीटा और π/2 से छोटा, अथवा π/2 से बड़ा थीटा और पाई से छोटा या इक्वल। इंटरवल में अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे 0 से पाई, 0, π/2 और ये क्लोज इंटरवल यूनियन π/2, पाई। ये सब ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस में बता दिया गया है कि कैसे लिखा जाता है। और सेक का x इज छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, ऐसा हमने टेक्निक बताया है आपको, दैट इज mod x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपका 5 हो गया, एक और बचा हुआ है, ये नीचे पता नहीं शायद नहीं दिखेगा, इसलिए ऊपर ही लिखना पड़ेगा। सेक को हम मिटा के लिखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए इतना, तो सेक को मिटा के 5वां लिखा गया। अब 6 में देखिए, में याद करने का तरीका सेक का है, सेक इनवर्स x है तो कॉसेक इनवर्स करना है, तो यही कर दो CO, कॉसेक इनवर्स x। अब कॉसेक साइन के जैसा होगा, -π/2 से बड़ा थीटा और π/2 से छोटा इक्वल करने, बट थीटा इसमें कौन सा नहीं लेंगे जिसमें साइन 0 होता है और कॉस अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए 0 पे नहीं लेंगे, 0 को नहीं काउंट करेंगे। तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दैट इज π/2 से बड़ा थीटा इक्वल और 0 से छोटा, अथवा 0 से बड़ा थीटा और π/2 से छोटा या इक्वल। इसको इंटरवल में लिखना होगा, दैट इज तो -π/2 से और 0, ये क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, और यूनियन ये ओपन इंटरवल और ये π/2 क्लोज इंटरवल। और कॉसेक का यही होता है इसमें, कॉसेक का। तो ये जो पीएमसी थर्ड के अंदर जो हमने आपको सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये प्रिंसिपल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। प्रिंसिपल एंगल यही है, तो जो भी वैल्यू निकालोगे, जो भी एंगल निकलेगा, मान लो एक से ज्यादा एंगल आ गया, तो देखना है कि कौन वाला एंगल इसको सेटिस्फाइड करता है, उसी एंगल को हम लोग लेंगे, है ना।
तो उसी एंगल को हम लोग लेंगे और ये चलेंगे। तो ये याद कर लीजिएगा। देखिए इसका थोड़ा सा तरीका हम बता देते हैं, टेक्निक ट्रिक्स जो है वो कि कैसे। देखो साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स है, ये दोनों ब्लड तो दोनों का सेम है ना है। साइन का एक तरह से ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, साइन थीटा बाय 1 cosec थीटा। तो इसका जो होगा वही इसका भी है ना, देख रहे हैं ना। बट कॉसेक क्या होता है, 0 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए इसको 0 पे अनडिफाइंड होने के कारण 0 नहीं लेंगे, ठीक है। और इसी को ये लिखने का तरीका है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सब ये इन इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशंस 11th में। कॉस वाला कॉस का जो होगा उस सेक वाला का होगा, जो ऑलरेडी लिखा हुआ था सेक का। तो सेक का भी क्या होगा, 0 से और 0 से पाई क्लोज इंटरवल में ही होगा। सिर्फ π/2 इसमें नहीं लिया जाएगा, क्योंकि π/2 पे कॉस का वैल्यू 0 होता है। cos π/2 इज 0, तो सेक अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए सेक वाले में π/2 को एक्सक्लूड किया जाता है ना। अब साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, tan और कॉट, सी से ये स्टार्ट है, सी से ये स्टार्ट है, तो कॉस के जैसा ही कॉट का जाएगा। 0 से पाई इक्वल इसमें सिर्फ नहीं लेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको ये याद रखना होगा प्रिंसिपल एंगल को, प्रिंसिपल एंगल और ये डोमेन जो है एक्स कहां से कहां जाता है, ये पूरा चैप्टर में इस सब का जरूरत होगा। इसके बिना एक भी न्यूमेरिकल्स आप नहीं बना सकते हैं। इसका रीजन यही है, ये क्यों लेते हैं, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ना इनवर्स लिख रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो जितना टी रेशियो है सब पीरियोडिक फंक्शन है, बट सब टी रेशियो इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। वही इन्वर्टिबल होगा जो इसको सेटिस्फाइड कर पाएगा। इन्वर्टिबल के लिए कंडीशन है कि फंक्शन को 1:1 होना चाहिए। तो 1:1 बनाने के लिए कि आखिर टी रेशियो का अगर इन्वर्स, सब टी रेशियो का इन्वर्स नहीं लिखेंगे तो किसका लिखेंगे, तो उसके लिए ये आपको दिया गया कि प्रिंसिपल एंगल, भाई आप इसको याद रखिए, इसी जो सेटिस्फाइड एंगल इसको करेगा तो वो प्रिंसिपल एंगल होगा और वही उसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आईटीएफ का वैल्यू होगा। क्योंकि आईटीएफ क्या है, आईटीएफ कुछ नहीं, प्रिंसिपल एंगल को लिखना है। अब प्रिंसिपल एंगल को लिखने में इतना दिक्कत नहीं होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इधर हम कुछ समझाते हैं, इधर जैसे एग्जाम्पल में मान लो कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, साइन थीटा बराबर 1/2 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स 1/2। तो और या ऐसे करके लिखिए, हमको तो थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बराबर 1/2, या ऐसे कर लीजिए। आपको तो एंगल मान लीजिए कि आपको निकालने के लिए दे साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या, ठीक है। तो बनाने का जो बेसिक तरीका है वो बता देते हैं, तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, क्योंकि साइन का वैल्यू कितना एंगल में 1/2 होता है, तो 30 डिग्री में 1/2 होता है, तो इसका आंसर हो गया 30 डिग्री। लेकिन बनाने का तरीका क्या है कि बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, भारी भारी प्रॉब्लम जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा, उसका कंसेप्ट है कि जो टी रेशियो दिए हुए रहता है, जो इनवर्स फंक्शन दिए हुए रहता है, उसको कुछ मान लीजिए, एंगल है तो थीटा मान लीजिए और उसके बाद आगे बनाइए। तो लेट साइन इनवर्स 1/2 बराबर, चूंकि ये क्या है, एंगल है, तो इसलिए हम इसको थीटा से लिखते हैं। आप एक्स वाई कुछ भी लिखिए, लेकिन समझना होगा कि वो एंगल ही है। तो साइन थीटा बराबर 1/2, ये इधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर 1/2। अब साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो 1/2 का साइन में क्या वैल्यू होगा, 30 डिग्री। तो इसलिए हम जनरल वैल्यू नहीं लेंगे, तो इसलिए इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। जनरल वैल्यू नहीं ले रहे हैं ऐसे समझने के लिए, तो ये और ये समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बच गया, थीटा बराबर π/6, दैट इज थीटा क्या था, थीटा किसको माने थे, इसको,
तो साइन इनवर्स 1/2 थीटा यही ना था बराबर π/6, ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम अब डायरेक्ट लिखिए, बनाने का मेथड हम बता दिए हैं। अगर tan इनवर्स 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, कि जान रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एंगल होता है। तो इनवर्स फंक्शन एंगल है, तो एंगल को लिखिए तो 1 tan का कितना डिग्री में वैल्यू 1 होगा, 45 डिग्री में π/4। ये ध्यान रखो कि हम लोग जो भी एंगल ले रहे हैं, जैसे π/6 लिए, साइन करस्पॉन्डिंग मतलब साइन का है तो π/6, तो π/6 बिलोंग्स टू दिस, है ना, इसमें बिलोंग कर रहा है ना π/6, माइनस π/2 से बड़ा और π/2 से माइनस 90 डिग्री से बड़ा और प्लस 90 डिग्री से छोटा या इक्वल भी है, तो ये 30 डिग्री तो इसी में आ जाएगा। उसी तरह से ये देखो π/4 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्या आ रहा है, इसी में आ रहा है ना जी, माइनस 90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो 45 डिग्री इसी तो सेटिस्फाइड कर रहा है ना प्रिंसिपल एंगल को। नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट। तीसरा देखिए, अगर हम लोग जानते हैं कि साइन 2π बराबर 0, ये तो हम लोग जानते ही हैं, है ना, तो क्या लिख सकते हैं, अब इसको इधर ले जाएंगे तो 2π इज साइन इनवर्स 0, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 0 इज का वैल्यू, ये एंगल है तो इसका वैल्यू 2π नहीं होगा, बिकॉज 2π does not belongs to, because 2π does not belongs to this, नहीं ना है, 2π इस रेंज से बाहर ना आ गया, π/2 से बड़ा हो गया, तो does not belongs to -π/2 और π/2, इसलिए इसको आप इन्वर्टिबल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि इन्वर्टिबल नहीं है। मतलब आप ऐसे करके जो इनवर्स लिख रहे हैं ना, ये साइन इनवर्स 0, ये सब टी फंक्शन के नहीं लिखा जा सकता है, जितना भी टी रेशियो है उसको नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल वर्ड आ रहा है तो इन्वर्टिबल फंक्शन वही होगा, उसी टी रेशियो का आप इनवर्स लिख पाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? हाँ, साइन 2π बराबर 0 होता है, अगर हम पाई लिखते हैं तो पाई वाला होता नहीं, पाई भी इससे बड़ा होगा। साइन 0 0 होता है तो 0 को लिख सकते थे, 0 बराबर साइन इनवर्स 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इसी में सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो ये चीज को आपको समझना है। अब ये लिखिए और आगे कंसेप्ट क्लियर करते हैं और भी कुछ। अच्छे से नहीं मिटेगा तो आपको दिखने में दिक्कत होगा, इसलिए इसको जैसे निकाल इतना तक कंसेप्ट क्लियर है। नोट में लिख लो, function f(x) is said to be an invertible function if f(x) is 1 1 on 2, या इसको बाइजेक्शंस भी बोलते हैं, है ना। तो
अभी 1 1 और 2 आपको नहीं क्लियर होगा, बिकॉज ये क्या है कि फंक्शन में हम लोग इसको देखेंगे। अभी 1 1 और 2 मतलब वही प्रिंसिपल एंगल को लेना है, प्रिंसिपल एंगल ही 1 1 और 2 को बताएगा। ठीक है, 1 1 और 2 फंक्शन होगा। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए साइन 0 बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज दैट 0 बराबर, ये साइन क्या है, ये 0 डिग्री है तो बराबर 0 वैल्यू, तो 0 डिग्री बराबर साइन इनवर्स ये वैल्यू है। ये लिख सकते हैं, दिस इज करेक्ट, बिकॉज ये 1 1 और 2 फंक्शन में आ जाएगा, बिकॉज 0 डिग्री जो था वो आपका रेंज में आ रहा है, माइनस 0 क्या है, 0 बिलोंग्स टू माइनस π/2 और π/2। साइन का यही ना होता है एंगल, प्रिंसिपल एंगल, तो ये हो गया। बट यहाँ पे 2π को नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये 1 1 और 2 फंक्शन को नहीं शो करेगा, इसीलिए जो 1 1 और 2 फंक्शन अभी समझने के लिए मतलब प्रिंसिपल एंगल जो भी होगा वो 1 1 और 2 फंक्शन को शो करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना ये। तो पीएमसी 4th में लिखो, 3rd तक हो चुका है, 4th में लिखते हैं पीएमसी 4th में ये लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं कि इसका क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वो साइन प्रॉपर्टीज पढ़ना याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे इजी से प्रॉब्लम आपका बनेगा। तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसे एक्स कहां से कहां, इसका एक्स कहां से कहां था, तो अभी चार्ट बना के दिए थे उसमें -1 से 1 ये होना ही चाहिए, और इसका भी -1 से 1। तीसरा tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इतना लिखे तब तक हम जाते हैं इसको। फोर्थ में tan कॉट माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे माइनस एक्स है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी माइनस इनफाइनाइट से एक्स का जो है वो देखो, इनवर्स के बगल में क्या रहेगा, इनवर्स के बगल में जो रहेगा वो वैल्यू रहेगा। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बगल में साइन के बगल में एंगल, लेकिन इनवर्स वाला के बगल में वैल्यू वाला रहता है, तो वैल्यू यही सब है। इसका x इज इतना या ये होना चाहिए, cosec इनवर्स x, सिंपली ये इसका यही होगा ये। क्लियर, तो ये आपको प्रॉपर्टीज है। इसमें देखो याद रखने के लिए जो तरीका है वो हम बता देते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसका जो टेक्निक है वो कैसे याद रखेंगे। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग पार्टी में जाते हैं, ठीक है, तो पार्टी में गए तो अच्छा अगर मान लो जो खाना है दिखा, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको बड़ा पसंद होता है कि चिकन वगैरह कहीं दिखा तो धर के दबा देते हैं तो वही चीज है कि अगर पार्टी में गए अब पूरा सहीट के खा लिए तो क्या होता है, कोई बच्चा चलो ठीक है, किसी का पाचन शक्ति ठीक है तो पचा लिया, कोई उल्टी वोमिट कर देता है, उल्टी नहीं कर देता है, तो वही निगेटिविटी खाया
याद करने के लिए ऐसे ट्रिक बता रहे हैं, जो कि बहुत क्या किताबों में ना मिलेगा, बट ट्रिक बहुत जरूरी होता है कि हाउ टू रिमेम्बर द फॉर्मूला। तो -x है तो ये निगेटिविटी मतलब बहुत खा लिया, तो ये क्या है, इसका पाचन शक्ति कमजोर है, तो ये उल्टी कर दिया, मतलब ये पेट से बाहर आ गया माइनस, पेट से बाहर माइनस आ गया। तो साइन टेन और कॉसेक का यहां माइनस है, साइन टेन और कॉसेक का क्या है, कमजोर है पेट, ये उल्टी कर दिया, है ना। तुम लोग मत उल्टी करना, हाँ उल्टी कौन करता है, समझ रहे हैं ना। हाँ तो ये चीज है, तो ये पेट से बाहर निकल गया माइनस साइन, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स और माइनस ये, क्लियर। अब ये जो उल्टी कर रहे हैं ये टेक्निक बता रहे हैं बाबू, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो अब कॉस वाला में देखो, कॉस सी से कॉट भी होता है, तो ये और कॉस का ही भाई सेक है, तो ये तीन गो में पाई लगा हुआ रहेगा, मतलब माइनस तो उल्टी होगा ही, माइनस तो आएगा ही। ये क्या हुआ कि देखो मुर्गा जैसा टांग नहीं लग रहा है, पाई लग रहा है ना मुर्गा के टांग जैसा, तो इसमें ये सब मुर्गा के साथ उल्टी कर दिया, टंगड़ी के साथ उल्टी हो गया, इसका पाचन शक्ति और कमजोर है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसको लिखिए, इसको थोड़ा सा लिखिए, देखते हैं, ठीक है। अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, इसका एगो का ये एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का। हमको क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो लेट जानते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स आईडीएफ जो है उसको एंगल, ये एंगल है, तो मान लीजिए लेट बराबर थीटा, तो और ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। इसको और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स। और थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स को, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर एक मिनट, ये साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस ये आएगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये इतना बराबर थीटा, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स बराबर थीटा, ठीक है। तो ये इसको आप ऐसे एक्स को ऐसे भी लिख सकते, ऐसे लिख दो, एक्स बराबर माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, क्लियर। तो अब माइनस थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स, और यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो, और थीटा किसको माने थे, इसको, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव आप लोग अपना करके देखेंगे। एक टाइप का हम प्रूव कर दिए ही, और एक टाइप का ये प्रूव और कर देते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड वाले जो हम प्रूव करना है वो क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सॉल्यूशन लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा और माइनस एक्स, इसको इस साइड लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा इनवर्स वाला कॉस थीटा। क्लियर? और एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा और एक्स कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। और इसको इस साइड तो पाई माइनस थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स और इसको माइनस थीटा बराबर माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब थीटा किसको माने थे? ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये प्रूव हो गया। बट यहां ध्यान रखना है कि ये चीज आपको हम बता देते हैं। पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा और पाई प्लस थीटा बराबर भी तो माइनस कॉस थीटा ले सकते थे। तो पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा से लेके चलेंगे तो जो आएगा एक्सप्रेशन वो प्रिंसिपल वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसीलिए इसमें पाई माइनस थीटा लेके चला गया। जैसे इसमें देखो, किसको इन्वर्टिबल किए हैं आप? कॉस वाला को, कॉस को इन्वर्टिबल किए हैं तब ना ऐसे लिखे हैं। तो हम कॉस का क्या होता है? 0 से बड़ा होता है थीटा और इक्वल भी पाई से छोटा। अब हमको क्या चाहिए? किसको आपने इन्वर्टिबल किया? कॉस वाला को, एंगल पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा का देखो रेंज क्या आता है? ये रेंज आना चाहिए। तो माइनस थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये और ये माइनस पाई। अब इसमें पाई जोड़ दीजिए तो पाई ऐड किए 0, मतलब कहने का मतलब 0 से बड़ा है पाई माइनस थीटा और पाई से छोटा या इक्वल है। तो इसलिए कॉस, एंगल कॉस का इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। ये इन्वर्टिबल है तभी आप, जैसे देखो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर एक्स है, तो ये पाई माइनस थीटा कॉस के साथ है, तो कॉस के साथ जो रहेगा एंगल, उस एंगल का रेंज कितना होना चाहिए? 0 से पाई तक होना चाहिए। एंगल देखो यहाँ कॉस थीटा रहता है, कॉस थीटा रहता है तो थीटा का रेंज 0 से पाई होना चाहिए। यहाँ पाई माइनस थीटा है तो पाई माइनस थीटा का रेंज 0 से पाई होना चाहिए और इक्वल भी। ठीक है, तो 0 से पाई आ गया ना क्लोज इंटरवल। तो जो भी आपका एंगल रहेगा उस एंगल को जो कॉरस्पॉन्डिंग की रेशियो है उसमें होना चाहिए, उसके रेंज में, तभी वो इन्वर्टिबल होगा। अगर हम कॉस पाई प्लस थीटा को इन्वर्टिबल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पाई प्लस थीटा अगर करते तो आपका रेंज से बाहर आ जाता। तो ये इसलिए ये आपका ये कॉस पाई माइनस थीटा बराबर एक्स और पाई माइनस थीटा का रेंज क्या हो गया? 0 से पाई। देयरफॉर हम लोग इसको इन्वर्टिबल लिखे। पलटी तभी मार सकता है जब रेंज में हो। तो ये एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज इतना है। नेक्स्ट डे आप कंसेप्ट बताएंगे, तब तक ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से हम लोग इनवर्स में उसको चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक कि आप रिवीजन भी हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, एनसीईआरटी का बनाएंगे और भी किताब आर डी शर्मा के सीसीना अरिहंत जो भी होगा सबका बनाया जाएगा। तो अभी तो आज फर्स्ट क्लास है 12th का, तो इसलिए इसको ढंग से याद रखिए। कोई अगर दिक्कत होता है, डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए या फोन कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, जो भी हो, ताकि हमको पता चले कि कुछ प्रॉब्लम अगर हो रहा है, डाउट है, तो हम अपने हिसाब से हो सकेगा यथासंभव आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।